हेलो स्टूडेंट्स, मैं केपी साहू मेरे चैनल मैथ्स बाय केपी सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी मेरे मित्रों को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। फ्रेंडशिप डे कल था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। आप सब मुझे क्षमा करेंगे। आज हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, 9th किसी भी कक्षा में हो, आपको वर्गमूल निकालना आना ही चाहिए। वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे सामने दो तरह की विधियां होती हैं। उनमें एक विधि है जो सामान्यतः बच्चों को कम समझ में आती है, लेकिन यह विधि सबसे आसान है। अगर थोड़ा सा आप अभ्यास कर लें तो यह कम समय में आपके स्क्वायर रूट निकाल देती है और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इस विधि का उपयोग करते समय सबसे पहले कुछ स्क्वायर रूट हमें लर्न होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कुछ संख्याएं हैं n जो नेचुरल नंबर है, और यहाँ हम लिख लेते हैं उनके स्क्वायर रूट्स। तो अगर हम उनके स्क्वायर लिख लेते, स्क्वायर रूट्स नहीं लिखते। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा आप सभी जानते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आता है। इसी तरह से 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होता है। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 जा 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 8 का उसी नंबर में आपको उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। और 9 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 81। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। हम चाहें तो आगे 11 का स्क्वायर देख सकते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 256। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का कितना होगा, 256। और जो है 14 का 196 होगा। और जो है 15 का 225। 16 का होगा 256। 17 का होगा 289। 18 का स्क्वायर होगा 324। 19 का स्क्वायर होगा 361। और आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो ये स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा। और अगर आप 20 तक याद नहीं कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट 10 तक के स्क्वायर तो आप याद कर ही लीजिएगा। अगर आप 10 तक के स्क्वायर अर्थात वर्ग याद कर लेंगे तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अर्थात विभाजन विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ दो ही चीज़ें चाहिए कि एक तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, दूसरा आपको स्क्वायर रूट 1 से लेकर 10 तक के याद होना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। अगर आप अभ्यास करते हैं तो क्या होगा, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो लगातार आप प्रयास कीजिए, आप छोटे छोटे से प्रयास कीजिए, डेली 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप आसानी से सीख 2-4 दिन में परफेक्ट हो जाएंगे और आप आसपास के लोगों को सिखाइएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हम अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2304 अर्थात 2304, 2304। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इस मेथड में हम करते क्या है, सबसे पहले हम लास्ट से 2-2 के पेयर ले लेते हैं, 2-2 के पेयर ले लेते हैं। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का। लेकिन याद रखेंगे हम कहाँ से लेंगे, अंत से लेंगे, लास्ट से लेंगे। अब हम सबसे पहला जो पेयर है उस पर नज़र डालते हैं तो देखिएगा उस पर हम देखते हैं कितना लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है। अब हम स्क्वायर करके देखेंगे कि 23 का हम देखते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 2 का कितना, 4। 3 का 9 और 4 का 16।
5 का कितना हो गया 25, ये तो ज़्यादा हो गया, तो हम 4 पर रुकते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और यहाँ भी हम कितना लिख देंगे 4। 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जा हमें कितना मिला, हमें मिला 16। अब क्या करना होता है, इस 16 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। आप याद रखिएगा यहाँ आप 60 जो भी नंबर आएगा उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 13 है, 30 चूंकि कैरी करना पड़ेगा 3 से, तो 13 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 7 बचेगा और 1 में से बन जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ जो लास्ट डिजिट है उसको ऐड करेंगे, वही जो 4 था 4, अगर 2 डिजिट नंबर है तो लास्ट डिजिट को करेंगे। तो 4 और 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना मिल गया हमें 8 मिला। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो आपका बाकी का जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट था उसको कॉपी कर लेंगे, कितना बचा 04। तो अब हमारे पास कितना हो गया 704। अब हम यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ करना ये है, 2 तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि पहले तो हम ये शुरुआत की 2 डिजिट में 8 का टेबल पढ़ के देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 45, 8 6 जा 56, 8 7 जा कितना आएगा 6, 8 7 जा 56 और 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, वो तो ज़्यादा हो रहा है, 8 8 जा 64। तो हम चाहें तो 8 यहाँ के इसके लास्ट में 8 लिखेंगे और 8 का ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि 8 के टेबल में हम देखते हैं यहाँ लास्ट में 4 आ रहा है, तो ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें आपस में कि जिसके डिजिट में क्या हो 4 हो। तो आप देखते हैं कि सिर्फ 2 और 8 इसके स्क्वायर के लास्ट में 4 होता है, तो हम 8 लिखकर देख सकते थे और 2 लिखकर देख सकते थे। तो इसका हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 4 बचा, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना हो गया 70, ये कितना होगा 704। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 और इस 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हमने करके देखा ये कितना आया 704 आया और रिमाइंडर अर्थात शेषफल कुछ भी नहीं बना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि 2304 का स्क्वायर रूट कितना होगा 48 होगा। कितना आसान मेथड है, आपको टेबल याद होने चाहिए और आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अच्छा हो तो आप ये कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, 4489 है। हमें इसका भी क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। हम लास्ट से 2 2 का पेयर बना लेते हैं। हम 2 2 का पेयर बनाएंगे तो एक लास्ट में क्या है 89 और उससे पहले 44। अब हम 44 वही प्रोसेस लेंगे कि देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 और 7 का 49। तो देखिए 7 का 49 है, ये तो 44 से ज़्यादा है, तो हम 6 को पकड़ेंगे, यहाँ भी 6 लेंगे और यहाँ भी 6 लेंगे, दोनों जगह 6 लेके हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 36 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे इसको आप जानते हैं माइनस करना है। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ 3 में से 3 गया तो कितना बचा कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे कॉपी करेंगे, हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या है 89। अब हमने आपको क्या बताया यहाँ जो नंबर होगा वही नंबर यहाँ ऐड करना है, कोई और नंबर ऐड नहीं करना है। 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया। अब हमने आपको बताया इसके लास्ट में देखिए 9 है, तो 9 या तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 आएगा और 7 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 आएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसका जो है 12 का 88 में मल्टीप्लाई करके टेबल पढ़ के देख सकते हैं। तो आप जानते हैं 12 5 जा 60 होता है, 12 6 जा 72 होता है और 12 8 जा 88 होता है, 84 होता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले 7 से देख लेते हैं, तो 127 इंटू 7, 7 7 जा 49, ये कितना आ गया 4 बचा कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो गया 18 और 7 1 जा 7 और ये कितना आ गया आपका 8, देखिए आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ भी 7 लिख देंगे और यहाँ भी 7 लिख देंगे और यहाँ इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देख ही लिया 889 आ रहा है और ये इजीली क्या हो गया कुछ भी नहीं बचा। तो हमें ये पता चल गया कि 4489 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा 67 होगा। कितने आसान तरीके से हो गया। अब आप चाहें हमारे पास
जो दूसरा क्वेश्चन है उसका देख सकते हैं 3481, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो जो हमें 3481 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम देखते हैं, फिर से हम वही लास्ट से दो दो के पेयर बनाएंगे। ये हमने दो पेयर ले लिए। अब देखिए आप फिर से वही 5 5 या 25 होता है, 6 6 या 36, 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 5, तो 5 यहाँ भी लेंगे, तो 5 5 या कितना हो गया 25, इसको हम माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा, कितना बचा 9, 2 में से 2 गए, कुछ भी नहीं बचा। ये 5 तो हमें समझ में आ गया, ऐड करना है, तो 5 और 5 कितना हो गया 10। अब हम 81 क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अब हम यहाँ लास्ट में कौन सा नंबर लें, तो आप जानते हैं वैसे भी यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है 81 आ रहा है, और 81 तो 9 9 या 81 होता है, तो हम 9 लिख के देख सकते हैं। तो पहले तो हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, रफ कॉपी में 9 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ पे 9 लेंगे, यहाँ पे 9 लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 981, और इसको हमने माइनस कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, अर्थात 3481 का जो आपका स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 59 होगा। कितने आसान तरीके से ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 529, देखिएगा कितना है 529। अब 529 का हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है, हम लास्ट से देखिए 2 2 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पहला क्या बचा 5, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 और 3 का 9, तो 3 का 9 तो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ भी 2 लेंगे, यहाँ भी 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, इस 4 को माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, और ये कितना आ गया 29। 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4। अब जो है यहाँ पर हम देखिए यहाँ 9 है, तो यहाँ 9 लास्ट में हमारे एक तो 7 पे आता है और एक कितने पे आता है 3 पर आता है, तो हम पहले 3 लिख के देख लेते हैं। 43 इंटू 3, वैसे भी 4 3 जा 12 होता है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर 3 पे ये कंप्लीट नहीं होता तो हम 7 लिख के देख लेते, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये देखिए कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर जो है 529 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, आसानी से आपके पास में 23 आ गया। तो बिल्कुल आसान सा मेथड है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी अभ्यास की आवश्यकता है। 3249 हमें इसको करना है, इसके लिए लास्ट से फिर से हम 2 2 के पेयर लेंगे, तो ये पेयर ले लिया। आप जानते हैं 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 3 6 6 जा 36, तो यहाँ आपको 5 लेना होगा और यहाँ भी 5, तो 5 5 जा कितना हो गया 25। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया, कितना बचा 7, और यहाँ पे 3 था, 2 बचा, 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचा, तो 5 को 5 में ऐड कर लेंगे, कितना आया 10। ये सबसे पहले करना है। इसके बाद हम कॉपी करेंगे हमारा 49, फिर वही हमारे सामने है कि हम 49 लास्ट में 9 दिख रहा है, तो 49 वैसे भी 7 के पास आता है, तो यहाँ भी हम 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखिए कितनी आसान तरीके, कुछ क्वेश्चन तो बड़ा आसान तरीके से हो जाते हैं कि आप पेन पकड़ेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। 3249 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा 57 होगा। आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई गलती हो, भूल चूक हो, तो आप अपना मित्र समझकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं सुधार सकूं। ये हम फिर से लास्ट से दो के पेयर बनाएंगे, तो यहाँ हम क्या देखते हैं 13 है, तो 4 4 जा तो 16 होता है, 3 3 जा 9, तो ये 9 जो कम है वो लेना है। तो यहाँ कितना बचा आपका 4 बचा, यहाँ 3 को हम ऐड करेंगे तो 6 आ गया, और बाकी हमारा ये कितना आ गया 69 आ गया। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे चूंकि 9 है, 9 कब आ सकता है जब हम 3 का 3 में मल्टीप्लाई करें, तो हम यहाँ 3 रख के देख लेते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये तो बहुत पीछे है और ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद 9 एक ही केस में आता है जब हम 7 ले, तो 7 का 6 लिखेंगे 7 और 67 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 9 बचा, 7 6 जा 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा आपका 46, आसानी से आ गया। यहाँ भी आप 7 लिख देंगे और यहाँ भी आप 7, वैसे आपको पता भी चल रहा था, तो 7 7 जा 49, ये 9 4 7 6 जा 42 और 4 कितना हो गया आपका 46, इसको आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचा, तो आपका क्या हो गया 1369 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो गया
37 हो गया। देखिए अब कितनी आसानी से जो है स्क्वायर रूट निकलते आ रहे हैं। अब किसी भी कक्षा में हो स्क्वायर रूट निकालना तो आपको आना ही चाहिए। अब आपके पास है 5776, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब देखते हैं कि यहाँ पर लास्ट से पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर ही बनाना है। सदैव आप ध्यान रखिएगा डिजिट कितनी भी हो और लास्ट से लेना है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो आप जानते हैं 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 7 लेंगे, 7 7 जा 49। तो ये जैसे ही हम 49 लेंगे तो 17 में से आपका 9 जाएगा, कितना बचा 8 बचा, और यहाँ पे 4 में से 4 गया, कुछ भी नहीं बचेगा, और 76 हम कॉपी करेंगे। यहाँ में 7 ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें लास्ट में कितना चाहिए 6 चाहिए। 6 यहाँ पे दो ही जगह पे आता है, एक तो अगर आपका 4 हो और दूसरा आपका 6 हो। तो हम सबसे पहले 4 लिख के 1 4 4 लिखेंगे और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 और 1 7, और कितना आ गया 4 1 जा 4। तो ये तो संभव नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 6 लेंगे और यहाँ भी कितना ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। तो 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, कितना बचा आपके सामने 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, 2 6 1 जा 6, और ये कितना आ गया 876। तो यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 876 आएगा, और यहाँ पर कुछ बचने वाला नहीं। मतलब 5776 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 76 होगा। बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हमारे सामने है 7921। अब इस 7921 का हमें स्क्वायर रूट क्या करना है, निकालना है। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 7921। इसके लिए हम जाते हैं, तो देखिए हम फिर से वही पेयर बनाते हैं, लास्ट से लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 8 8 जा कितना होता है 64, 9 9 जा तो 81 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ भी 8 लेंगे और यहाँ भी 8 लेंगे। 8 8 जा कितना हो गया आपके सामने 64, इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 4 गया, 5 बचा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर कितना आ गया 21, 8 को 8 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास हम सामने 16। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ चूंकि लास्ट डिजिट 1 है और यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो 1 तो जब 1 हो तब आएगा, तो वो तो संभव नहीं है। इसके बाद 1 लास्ट में एक ही केस में आता है, जब क्या जाए यहाँ पर 9 आ जाए, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करें, अब जो है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है। 9 में से 4 गया कितना, फिर से देखते हैं, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और हम कॉपी करेंगे कितना हमारा 21। अब देखते हैं हम 9 आ सकता है, 1 पे तो संभव नहीं है। अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 161, ये तो बहुत छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे 9 यहाँ लेंगे और 9 यहाँ लेंगे। 9 9 जा कितना हो गया 81, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, 8 बचा, और 9 6 जा 54, 54 और 8 कितना होगा 62, तो 6 बचा, और 9 बन जा 9 और 6 कितना हो गया 15। तो ये आपका 4 डिजिट के जो स्क्वायर रूट है वो निकालना बहुत आसान सा काम हो जाता है। 7921 का जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा कितना होगा 89 होगा। देखिए आप कितने आसान तरीके से ये निकलते आ रहे हैं। अब हमारे सामने है 576, तो हम 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या है, लास्ट से हमने लेना है, तो बचा सामने 5, 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, इस 4 को माइनस किया 1 बचा, यहाँ पे 2 हम ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और हमने ये 76 कॉपी कर लिया। अब हमारे सामने 6 कब आ सकता है, या तो आपका 4 लिखा हो यहाँ पर या 6 लिखा हो, तो यहाँ पे 4 लिख के देख लेते हैं। तो 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 1 7, तो सीधी सी बात है, यहाँ भी 4 लिखना है, यहाँ भी 4 लिखना है। ये 167 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो 576 का स्क्वायर रूट जो है वो कितना होगा 24 होगा। ये बड़े आसान तरीके से हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है 1024, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए वही लास्ट से पेयर बनाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 तो ज़्यादा, तो यहाँ भी 3, यहाँ फिर 3 3 3 जा 9,
इसको माइनस करेंगे 1 to 4, इस 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखें, 2 2 जा 4 होता है, एक तो हम 2 लिख के देख लेते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 6 जा 12, ये देखिएगा ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे इसका जो है 1024 का स्क्वायर रूट आपको कितना मिल गया, 32 मिल गया। इसी तरीके से हमारे सामने है 3136, हमें 3136 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 5 5 का कितना होता है, 25 होता है। तो ये आसानी से इसको लेंगे हम, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ 2 में से 2 है कुछ भी नहीं बचेगा। 36 कॉपी करेंगे, 5 को 5 में ऐड करेंगे 10 आएगा, चूंकि लास्ट में 6 चाहिए यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6। तो यहाँ पर देखिए 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो गया आपका 56। और हमारे पास आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 900। तो इसका तो वैसे भी आप देख के ही कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 2 का पेयर बनाएंगे, 3 3 या कितना होता है 9 होता है, इसको कॉपी करेंगे, ये 0 आ गया तो यहाँ एक 0 कॉपी करेंगे तो 900 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो गया 30 हो गया। इस तरीके से मैंने आपको स्क्वायर रूट 3 और 4 डिजिट के स्क्वायर रूट आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे वो बताए हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3-4 दिन बाद मैं फिर से डेसिमल नंबर्स के और डिफरेंट डिजिट्स के जो स्क्वायर रूट्स हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। यह आपके कंपटीशन एग्जाम में और आपके जो है आपके एकेडमिक में बहुत काम आने वाला है। अगर आप तुक्के से मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।